देखिए, कल जंतर मंतर से लेकर संसद मार्च को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वाकई में लोगों के जिगरे का टुकड़ा खून से लथपथ दिखाई दिया। ये प्रोटेस्ट इतनी खूनी हो गई कि लोगों को इतना पिटा गया कि उसके सर से खून, उसके शरीर से खून निकल रहे थे। मतलब मानो ये प्रोटेस्ट बलिदान मांग रही थी। आप देखेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जिनके बच्चे को पीटा गया होगा वो क्या 2029 में वोट देने लायक रहेंगे। जिन बच्चों को पीटा गया, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी, क्या वो वोट देने लायक रहेंगे। अगर जब भी वो वोट देने बटन को दबाने जाएंगे तो उनकी हाथें थरथरा जाएगी। ये लाठियां खाकर जिस तरीके से गोड़ थरथरा रहे थे, उस समय वोट के समय अंगुलियां थरथराने लगेगी। समझ लीजिए, पूरी कहानी आपको बताते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी था। दरअसल शिक्षा प्रणाली और पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी था। जिस तरीके से नीट यूजीसी के पेपर लीक के मामले पर तूल पकड़ा, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग जो है वो जंतर मंतर पर बैठे लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य कर रहे थे और छात्र कर रहे थे। उसी दरमियान सोनम वांगचुक का वहां पे एंट्री होता है और करीब लगभग 17-18 दिन तक भूख हड़ताल होता है। उनका भी ऐलान होता है कि 20 जुलाई को जिस तरीके से संसद का मार्च होगा वो देखने लायक होगा, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस आराम से जाती है और फिर भगदड़ के साथ सोनम वांगचुक को वहाँ से उजले पर्दा में उठाकर लेकर भाग जाती है। कहाँ? तो अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देता है ताकि सोनम वांगचुक ठीक हो जाए और 20 तारीख को भीड़ उग्र न हो। इसको देखते हुए भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। फिर उसके बाद बारी आती है 20 जुलाई को बहुत सारे लोग जो हैं, छात्र जो हैं, वो पहुंच जाते हैं और संसद मार्च करने लगते हैं। आप देखेंगे तस्वीर में तो महज संसद से थोड़ी सी दूरी पर ये लोग पहुंच गए थे। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी छात्रों की एक टोली जो है संसद के नज़दीक पहुंच गया था। खैर, संसद भवन में हेल जाना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, या तो फिर कहे प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन एक छात्रों का गुस्सा जो था वो रोड पे जायज दिख रहा था। छात्रों का गुस्सा इस बार किसी किसान आंदोलन के लिए नहीं था। छात्रों का गुस्सा इस बार जिस मुद्दे पर था वो वाकई में देश का वो मुद्दा बनना चाहिए। हर लोग कहते हैं कि शिक्षा पर बात करो, शिक्षा पर बात करो, शिक्षा पर बात करो, लेकिन छात्रों ने वो कर दिखाया कि शिक्षा पर बात करते करते संसद के आसपास तक चल गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे गेट से भागना पड़ा। आप तस्वीर भी देखेंगे तो दूसरे गेट से भागना पड़ा। आप समझ लीजिए कितनी जनसंख्या में छात्र जो हैं वो संसद के आसपास पहुंच गए। तो ये एक बड़ी बात है, खास करके सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाया जाए, फिर दूसरे को भी बना दिया जाए। जब से लाठी चार्ज हुआ तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की भी गरिमा धूमिल हो गई। प्रधानमंत्री की गरिमा इसीलिए धूमिल हुई क्योंकि लाठी चार्ज के बाद या तो फिर उसके परिजन हो या फिर छात्र हो, वो सीधे प्रधानमंत्री के आलोचना करने लगे। जिस प्रधानमंत्री को पहले लोग कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री को आलोचना करने लगे लाठियां खाने के बाद। अब छात्र लाठियां खाएंगे, छात्र जेल जाएंगे, छात्र को घायल किया जाएगा, तो फिर आखिर सवाल किससे किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने कोई अपील तक नहीं की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि दूसरे गेट से भाग गया है। एक कहावत था ना उनका ही कि हमको क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर भाग जाएंगे। ठीक वही स्थिति हुआ कि उन्होंने झोला तो नहीं उठाया, बड़े बड़े गाड़ियों में, महंगे महंगे गाड़ियों से दूसरे गेट से भाग गए। क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था, सभी सांसद भी वहाँ पहुँच रहे थे और 20 जुलाई का पहला दिन था सत्र का, तो जाहिर सी बात है कि सारे नेता आए थे। तो लेकिन छात्रों की बात नहीं मानी गई, उस पर लाठियां चलाई गई। अरे मरमम तस्वीर आप देखेंगे तो उस तस्वीर को देखकर हृदय फाट जाएगा। जिस तस्वीर में आंसू गैस के गोले तो छोड़े ही गए थे, गोला इसीलिए छोड़ा गया था कि हम उन छात्रों को तीतर बीतर कर सके, तीतर बीतर करने के बाद उसे डिटेन कर सके, लेकिन नहीं, गोला छोड़ने के बाद आंसू गैस के गोला छोड़ने के बाद उन छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। कितनी
दिल्ली पुलिस की दर्दनाक ये तस्वीरें आई कि उस पर लाठियां बरसाई गई। कई अर्धसैनिक बल थे जो पूरी ताकत लगा कर छात्रों को पीट रहे थे। एक छात्र का वीडियो आया जिसमें वो छात्र कह रहा था कि मारो सर मारो, यानी छात्र भी एकदम ढीठ की तरह अड़े रहे, बोले जितनी लाठियां चलाना है चला लो, देह को फाड़ दो, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अंततः पुलिस वाले को वहाँ से हटना पड़ा, उस छात्र को हटाना पड़ा। लाठियां चलाते चलाते पुलिस वाले थक गए, लेकिन वो छात्र नहीं थका, आंदोलन करते रहा, अपनी जिद पर अड़ा रहा और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करता रहा। और पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहा। कई सारे लोगों की जो है ये सर फाट गए, खून निकल रहे थे, फिर भी वो आंदोलन करते रहे, उग्र नहीं हुए। लेकिन पुलिस की भी थोड़ी सी तस्वीर देखेंगे तो आप सच में विश्वास नहीं करेंगे कि आंसू गैस के गोले सिर्फ इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि भीड़ को हम तीतर बीतर करें। वहाँ से लोगों के आंखों में जब आंसू धुआं लगेंगे तो वो गिर पड़ेंगे या फिर छटपटाने लगेंगे, उसे हम डिटेन करके उसे हम दूसरे जगह ले जा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़कर उस पर लाठियाँ बरसाई गई। इतनी लाठियां बरसाई गई कि वो छात्र आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं कहेगा कि ऐसे को प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसे को शिक्षा मंत्री बनाओ। तो ये किसकी लापरवाही है। एक बात और कह देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो लाठियां बरसाई वो किसी के इशारे पे ही बरसाती है। जब पुलिस वाले को ऑर्डर होता है तभी वो लाठियां बरसाता है, वरना पुलिस वाले को क्या लेना देना। जब नेता अड़ जाए कि तुमने छात्र पे लाठियां क्यों बरसाई, तुम्हें नौकरी प्यारा नहीं है, तब वो लाठियां छात्र पे नहीं बरसेगी। ये सारा कर्मात किसी और का नहीं बल्कि ये सरकार की होती है और सरकार ही ऑर्डर देती है कि इन पे लाठियां बरसाओ, इन्हें यहाँ से खाली कराओ, इन्हें यहाँ से खाली कराओ। तभी पुलिस वाले ही लाठियां बरसाते हैं, खास करके विधि व्यवस्था बनाने के चक्कर में। वैसे भी आजकल देश में फेवरेट होने का बहुत एक कहे तो सर पे ताज बन चुका है कि जैसे भी हम सरकार का फेवरेट हो जाए और उसी तरीके से लाठियां बरसाते हैं। लेकिन सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं। कई पुलिस वालों ने ये भी कहा होगा कि सर इन लोगों को अधिकार दिलाओ। कई पुलिस वाले ने छात्रों को भी कहा है कि ठीक है प्रदर्शन करो, लेकिन थोड़ा उग्र टाइप पे मत करो। लेकिन कई पुलिस वाले इतने भी कुछ ज़्यादा बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा सत्ता के प्रिय हो जाते हैं कि लाठियाँ बेमतलब के चलाते हैं ताकि वो उग्र कर सके भीड़ को। जबकि ये शांतिपूर्ण कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य थे, वो लोग कर रहे थे प्रदर्शन, और फिलहाल कहे तो कई छात्र भी पहुँचे थे, वो भी कर रहे थे। बाकी इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। बाकी मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।